have survived the cancer as well. I'm totally fine. What's the right roadmap to becoming a successful digital marketers? What's your take कि AI का क्या impact होने वाला है digital marketing field में? स्टूडेंट से हम एक इंटर्नशिप लेते हैं 4-5,000 की. अब एक दिमाग में आता है कि यार 4 से 5,000 ही तो मिल रहे हैं, बट आपको आधा घंटा देना पड़ रहा है. एक पोस्ट के आपको अगर 4 से 5,000 मिल रहा है, हाफ एन आवर दे रहे हो आप, मल्टीप्लाई इट. इसमें आगे हम सर्टिफिकेशंस कौन से कर सकते हैं? तो फ्री सर्टिफिकेशंस या कोई फ्री कोर्सेज या कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट हो या फिर आपकी ही कोई प्लेलिस्ट हो जो हम कर सकते हैं कवर, या किसी और की जो आपने अपने टाइम पे सीखी हो. शी इज टारगेटिंग द कंपनी. उनको रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनी है, वो कितनी बड़ी है, उस पर अप्लाई करती है. उनको 7-8 हज़ार में लिटरली 50,000 का काम दे देती है जस्ट फॉर अ मंथ, और उनको कन्वर्ट कर लेती है 30-40,000 में वे. या फिर कितना अर्निंग पोटेंशियल है इसका, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं. आज के टाइम पे हर छोटे से बड़ा बिजनेस डिजिटली ग्रो करना चाहता है. वो चाहते हैं उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, लोग उनसे कनेक्ट करें डिजिटली, और यहीं पे एंट्री हो जाती है डिजिटल मार्केटर्स की. तो इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे व्हाट्स द राइट रोड मैप टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर्स. और आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं या टेक बैकग्राउंड है आपका, नहीं है, कोडिंग आती है आपको नहीं, मार्केटिंग डिग्री आपके पास है कि नहीं, तो क्या आप इस करियर में आ सकते हैं कि नहीं, इसी में इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली AI का क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस फील्ड के ऊपर, एंड आइडियल रेज्यूमे किस तरह से हम बना सकते हैं. तो इस पॉडकास्ट में हम ये सारी डिटेल्स बहुत ही डेप्थ में हम इसको समझेंगे. सो टुडे वी हैव गौरी. उनका इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, गौरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. सो वेलकम गौरी टू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट फर्स्ट कि आपने मेरे को इनवाइट किया एंड मौका दिया सबको अपनी स्टोरी बताने के लिए और हेल्प करने के लिए जहाँ जहाँ लोगों को इश्यूज फेस होते हैं. So I started my journey, and before that I wanted to let you know कि 2016 की बात है. मैं एक लड़की से मिली थी and I saw her journey. So she was suffering from brain cancer in the last stages. ब्रेन कैंसर के लास्ट स्टेजेस में उन्हें अपनी फैमिली को देखना था, तो शी वॉज सर्चिंग. पहले वो फैशन डिज़ाइनर थी, देन शी वॉज सर्चिंग कि क्या करे लाइफ में. देन शी गॉट टू नो कि डिजिटल का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, एंड वो स्कोप भी उनको अपने घर में एक मिस हैपनिंग हुई थी नोएडा साइड, तो उससे पता चला था कि एक ट्वीट से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. तो शी सेड कि ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है, एंड उनको भी ऐसी ही कोई फील्ड चाहिए थी जो वो वर्क फ्रॉम होम में कर पाए. देन शी वॉज रिसर्चिंग कि क्या करें, बहुत सारे कोर्सेस, बहुत रिसर्च किया, करे भी कोर्सेस, बट वो ना एक पूरा क्राइटेरिया नहीं मिल पा रहा था जो वो एक अर्निंग के अमाउंट तक जाना चाहते थे, एक चीज़ को कवर अप करना चाहते थे. देन शी जस्ट वेंट अप के हाँ, एक बार उन्होंने मेदांता गुड़गांव में जाना था. अपने फादर को बोला कि आप प्लीज़ बैठिए, मैं अपने एक फ्रेंड से मिल के आती हूँ, बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन दी गुड़गांव ओनली बिफोर दैट. देन शी वेंट टू गूगल ऑफिस, एंड गूगल ऑफिस में जाके उन्होंने बोला कि सर मेरे को पढ़ा दो. एंड दे वर लाइक कि आप पहली बार तो एंटर हो गए और आप क्या बोल रहे हो, पढ़ा दो. एंड शी सेड कि सर प्लीज़, दिस इज़ माई सिचुएशन, आई हैव टू लर्न, और आप लोग बेस्ट बता सकते हैं. दे सेड कि ठीक है, हम आपकी बात मान भी लेते हैं, बट आप ये बताइए कि आप कैसे उसको कोप अप करेंगे, आपकी थेरेपीज़, आपको ये नहीं पता कि आप जीने वाले हो या नहीं जीने वाले हो. शी सेड कि आई प्रॉमिस यू ऑन पेपर कि मैं प्रॉपर आपको टाइम दूंगी, जो आप टाइम बोलेंगे उससे 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया करूँगी, बट आप मुझे पढ़ा दो. एंड उनका स्टबर्न नेचर देख के वो सर थे, तो ही सेड कि ओके फाइन, मैं पढ़ा देता हूँ. ही लाइक डेट के लेट्स सी 1 वीक का ट्रायल लेते हैं, एंड उन्होंने मेरे को पढ़ाना स्टार्ट किया. एंड दैट्स हाउ शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी डिजिटल द्रोणाचार्य. एंड डिजिटल द्रोणाचार्य के वर्ड के पीछे भी उन्होंने सोचा था कि जो गैप्स है ना, सिर्फ कोई भी स्किल को पढ़ाने के लिए ना आपको वो स्किल के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है. तो दैट्स हाउ शी क्रिएटेड दैट नेम डिजिटल द्रोणाचार्य. एंड उन्होंने बहुत छोटे शहर से स्टार्ट किया. सबने बोला यहाँ नहीं चलेगा, कौन पढ़ेगा. गूगल ने उनको हेल्प भी करी विद द सर्टिफिकेशंस एंड ऑल, एंड दैट गर्ल इज़ मी. सो आई हैव सर्वाइव्ड द कैंसर एज वेल. आई एम टोटली फाइन. 2 साल हो चुके हैं मुझे ठीक हुए, एंड नाउ आई एम MSME ट्रेनर एज वेल. एंड पूरा नॉर्थ में हम लोग गवर्नमेंट के साथ कवर अप कर रहे हैं, प्लस रनिंग डिजिटल द्रोणाचार्य सक्सेसफुली एज वेल. काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो, मतलब काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था ये. तभी मैं चाहती थी कि आप ही इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा लगेगा. सो वेलकम गौरी टू दिस पॉडकास्ट वंस अगेन. सो
गौरी, आपकी जर्नी तो बहुत इंस्पायरिंग रही है, बट जो ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि आपने जर्नी अपनी स्टार्ट करी गूगल में, आपने इस तरह से आप गए, तो जो ये वीडियो देख रहे हैं, हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक डिजिटल मार्केटर का काम क्या होता है। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटर के लिए ना कोई एज या फिर बैकग्राउंड, जैसे आपने कहा था, नहीं मैटर करता। मैं भी टेक बैकग्राउंड से नहीं थी, आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर। और उसके बाद जब मैंने पहला बैच बनाया था, वो वुमेन का बैच था जिनके हस्बैंड्स की शॉप्स थी छोटी मोटी, एंड दे वांट टू लर्न सो दैट कि वो उसको ऑनलाइन ले जा पाएँ, और उन्होंने सक्सेसफुली उसको रन भी किया था। सो डिजिटल मार्केटिंग इस टाइम पे ना एक बेसिक नीड है, राइट? अगर आप किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हो या खुद को एडवर्टाइज करना चाहते हो, सो दैट इज द बेसिक नीड। जैसे आप बाहर जाते हैं मार्केट में तो आप देखते हैं ना, फ्लेक्स बोर्ड लगा हुआ है, हर जगह लगा हुआ है, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों, टीचर्स हों, हर जगह। दिस इज समथिंग अ स्किल जो कि सब कर रहे हैं, लाइक लॉयर्स, सीएज, एवरीवन, इवन रिटायर्ड पीपल एज वेल। सो दिस इज द मैंडेटरी स्किल, क्योंकि मार्केटिंग इज समथिंग जो दिखता है वो बिकता है, एंड it's the time now digital, so digital marketing is a basic need right now. हाँ बिल्कुल, ये वाला पॉइंट अच्छा था कि जो दिखता है वो बिकता है, बट पहले क्या होता था कि बैनर्स और पैम्फलेट्स होते थे, बट अब क्या है, एड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो मीडियम यही है, बस ये है कि डिजिटली हम लोग ग्रो कर रहे हैं और अलग अलग मीडियम्स आ गए हैं। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें कि उनका काम क्या होता है, तो जैसे पैम्फलेट्स हम करते थे या कि जिस तरह से अपना कम्युनिकेट करते थे, तरीके अब बदल गए हैं कि हम सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ब्लॉग्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या गूगल मैप्स के थ्रू, लोकेशन के थ्रू हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं बेसिकली। करते हैं, राइट? बिकॉज क्योंकि जितना बैनर्स वगैरह लगते थे या फिर अभी भी लगते हैं, तो उनका कोई चेक करने का तरीका नहीं है। यहाँ पे हमारे मेट्रिक्स ऐसे होते हैं कि हम लोग सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, और बहुत सारी फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, बहुत सारे, मतलब एक इंसान एक प्रोडक्ट को सोचता है तो वो हर जगह दिखने लग जाता है। सो दैट इज़ द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट, मतलब और आगे फर्दर इस पर डिस्कस करने से पहले, आई वांट कि हम एआई के इम्पैक्ट को इसके ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एसईओ डेड हो गया है या मेटा एड्स तो चेंज हो रहा है, इस तरह की बहुत वीडियो सर्कुलेट हो रही हैं यूट्यूब के ऊपर। तो आप जैसे गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं एंड आपने बहुत मेंटोर भी किया है, तो व्हाट्स योर टेक कि एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में? एआई के लिए ना बोला जा रहा है कि एआई खा जाएगा, एआई सारी फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, यही सुन रही हूँ मैं। मतलब मेरा ओपिनियन बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड आई होप आप लोग एग्री भी करेंगे कि एआई से काम बड़ा है। इफ़ आई थिंक बैक, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी कि ब्लॉगिंग करें, लोगों की हिम्मत नहीं होती थी पॉडकास्ट, बिकॉज दे हैव टू क्रिएट अ टीम ऑफ 10-12 पीपल। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब काम नहीं कर सकते, तो दे आर हायरिंग पीपल टू यूज़ एआई। जैसे मशीनरी आई थी, पहले क्या होता था, लोग टाइम लगाते थे, मशीन यूज़ करते थे, कम टाइम में ज़्यादा आपको आउटकम नहीं मिल पाता था, तो मशीन्स आए तो उस मशीन को यूज़ करने के लिए और लोगों को लगाया गया, और लोगों को लगाया गया। सो जब से एआई आया है, काम बढ़ा है, इंटर्नशिप ज़्यादा बढ़ी हैं, वर्क ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि लोग इस टाइम पे स्टार्टअप करने की हिम्मत कर रहे हैं। ऑन द डेली बेसिस आई एम सीइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप हो रहे हैं, ब्लॉग्स, मतलब ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और यूट्यूब चैनल्स की हिम्मत कर रहे हैं लोग। इवन आई सी कि वुमेन घर बैठे बैठे क्रिएटिव वीडियोस बना रही हैं, फिर वो बनाने लगती हैं, चैनल थोड़ा चलने लगता है, दे हायर 1-2 लोग। तो जितना जितना ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उतना एआई प्लस एआई जो कभी नहीं हटा सकता, दैट इज़ क्रिएटिविटी। उसके लिए लोग चाहिए ही चाहिए होंगे। सो एआई ने वर्क को बढ़ाया है, स्पेशली इन आवर फील्ड, हटाया नहीं है। एसईओ डेड नहीं हुआ है अभी भी। एसईओ की बेसिक नीड ह्यूमन ही रहेगी। एआई इज जस्ट सॉल्विंग, हेल्प कर रहा है। जितने लोगों को दिक्कतें, इश्यूज होती थी कि वर्क कैसे करें, वो थोड़ा सॉर्ट करके दे रहा है और आप लोगों को और आगे बढ़ा रहा है। एआई ने अभी तक रिप्लेस ना करके काम बढ़ाया ही है। करेक्ट। जैसे अभी हम एसईओ वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जो एकदम न्यू होंगे उनको शायद पता नहीं होगा कि एसईओ है क्या एग्जैक्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी फील्ड्स होती हैं, उसको हम वन बाय वन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या होती हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
और उसके बेसिक नीड, आई थिंक आपको ग्राफिक के बेसिक्स आने चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बेसिक चीज़ है, वो पता ही होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको बेसिक ग्राफिक हर जगह काम आएगा। सेकंड आ जाता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आप कंटेंट लिख सकते हैं, जैसे आप कुछ भी सर्च करते हैं ऑन गूगल, आपको बहुत सारे कंटेंट्स मिलते हैं, दैट इज़ द ब्लॉग। सो ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग इज़ द मैंडेटरी थिंग। उसके बाद आपके पास आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। रैंक कैसे करना है गूगल पे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, उसको स्टडी करते हैं, प्रैक्टिकलिटी पे चलते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, तो उसको रैंकिंग देखी जाती है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग में रील्स कैसे बनानी है, अगेन ग्राफिक एंड वीडियो एडिटिंग आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर पार्ट आ जाता है। और आजकल बहुत अच्छे टूल्स हैं, कैनवा है, InShot, CapCut, जिससे आप बहुत इजीली चीज़ों को कर सकते हैं। यू डोंट गो हैव टू गो टू द प्रो लेवल, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। सो रील्स आ गई, उनकी एडवर्टीजमेंट्स कैसे चलानी हैं, गूगल एड्स आ गए, जैसे आपने यूट्यूब के अंदर ऐड देखी अभी कि आप चैनल में पॉडकास्ट देख रहे हैं तो एड्स आ रही हैं, ये एड्स कैसे रन कर रहे हैं। गूगल पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ एड्स आ रही हैं, वो सब गूगल एड्स आ जाता है। देन वी हैव कोर कि आप उसका एनालिटिक्स देख सकते हैं। वी हैव ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, जैसे जोमेटो और उन सब पे आप कभी कभी कमेंट डालते हैं कि खाना नहीं आया, ये नहीं पहुंचा, तो अचानक से एग्जीक्यूटिव आता है और हेल्प करता है, दैट इज़ ORM। सो ईमेल मार्केटिंग, आपको इतने सारे ईमेल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ यू आप ईमेल्स देखते भी नहीं होंगे, बट 50% ऑफ द ऑडियंस ईमेल्स पढ़ती भी हैं और देखती भी हैं। सो बहुत वास्ट है। प्लस वेबसाइट डिजाइनिंग मैंडेटरी हो जाता है आजकल, आप कभी भी अपनी कंपनी को रजिस्टर भी कराने जाते हैं तो भी चाहिए होता है। सो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत वास्ट। करेक्ट। अब जैसे हम रोड मैप के ऊपर बात कर रहे थे, आपने बताया कि इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए, पहले ग्राफिक्स का हो गया, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि मार्केटिंग भी आनी चाहिए और थोड़ी सी बिजनेस एक्यूमेंट भी होना चाहिए। जैसे मैं भी अपनी वीडियो में बनाती हूँ, जब मैं बात करती हूँ इसके ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए है, अगर कोई पूछे कि किसको करनी चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर बिजनेस एक्यूमेंट है और मार्केटिंग की नॉलेज है तभी किसी स्टूडेंट को करनी चाहिए। और अगर किसी को नहीं है नॉलेज इस चीज़ की, तो उसको बिजनेस केस स्टडीज सारी देखनी चाहिए कि कंपनी काम कैसे करती है, कैसे पैसा कमाती है और क्या क्या प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं, तभी तो वो उसको डिजिटली प्रमोट कर पाएंगे। अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो हम कभी बिजनेस को समझ नहीं पाएंगे। तो जितने भी गौरी ने पॉइंट्स बताए उसमें मैं ऐड करूंगी कि बिजनेस केस स्टडीज आप ज़रूर पढ़ना उसमें, प्लस मार्केटिंग के जो जितने भी फंडामेंटल्स होते हैं कि किस तरह से, जैसे गुरिल्ला मार्केटिंग हो गई, ऐसे बहुत सारी और अलग अलग तरीके होते हैं, तो वो भी आपको ज़रूर सीखने चाहिए इसके लिए। एक्चुअली मेरे को जब पढ़ाया भी क्या था और मैंने पढ़ा और उसके बाद हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, तो हम लोगों ने ना एक मैप बना लिया, रोड मैप। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट जैसे ही कोई स्टूडेंट एनरोल होता है या फिर एनीबडी, उसको हम लोग ग्राफिक्स पढ़ाते हैं। और आप लोग को भी यही कहूँगी कि आप ग्राफिक्स पे वर्क कीजिए, कैनवा पे जाइए, क्योंकि हमारा ना लॉजिकल ब्रेन तो बचपन से चल रहा है, क्रिएटिव ब्रेन ना हमारा सोया हुआ है। और हमारे साथ एक इशू क्या होता है कि हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम है, राइट। तो सोचना ज़्यादा नहीं है और करना है हमने ज़्यादा। तो हमने बस कैनवा खोलना है, टेम्पलेट्स उठाए, मैं ट्रैवल के 5 बनवाती हूँ, जो पहले बनते हैं वो सिर्फ टेम्पलेट से बना के मैं बोलती हूँ थोड़े से चेंजेस कर दो, दैट्स इट, कलर चेंज कर दो। उनको भी नहीं पता चलता, बट एक्चुअली उनका ब्रेन कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढने लग जाता है अननोइंगली, क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में हमने ड्राइंग तो करी ही थी। फिर हम लोग फूड के जो हमारे मतलब कोर आपके जो आ जाते हैं ना, जो इंडस्ट्रीज हैं जो मांगती हैं काम ज़्यादा, उस कोर इंडस्ट्रीज को पकड़ के हम लोग 5 पोस्टर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ट्रैवल बनाया, फूड बनाया, जैसे ही फूड बनाते हैं वो अचानक से खुद बनाने लग जाते हैं। उसमें ये आता है कि हम बोलते हैं गूगल पे जाओ, चेक करो, उसको देख कर बनाओ कि वैसा कैसे बनाना है। देन फेस्टिवल्स, क्योंकि फेस्टिवल्स डिमांड में आ जाती हैं, इस तरीके से हम उनका पोर्टफोलियो बिल्ड कराना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडली क्या आ जाता है कि ब्लॉगिंग, कंटेंट लिखो, बहुत सारे टूल्स हैं आज के टाइम में, आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए होती है। आप एक बार उसकी प्रूफ रीडिंग करो अच्छे से। टूल्स को भी हम क्या करते हैं, डाला ChatGPT पे डाल दिया, फिर गूगल कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसको भी तो न्यू कंटेंट चाहिए, न्यू सिनोनिम्स चाहिए। सो ChatGPT इज एक्सेप्टेबल, बट आपको अच्छे से लिखना है। तो आपने कंटेंट को शॉर्ट में लेके उसको आपने उसके सिनोनिम्स चेंज करके डाला, फिर हमने कंटेंट बनाया, उसके लिए बेसिक आपने इमेजेस वगैरह डाली, कंटेंट राइटिंग डन हुई। देन
विद इन 3 months हम लोग क्या करते हैं, देन वी स्टार्टेड अप्लाइंग। वैसे हम लोगों ने टाइप ले रखा है इंटर्नशाला से, बट जिनका टाइप नहीं भी है, जैसे हम कॉलेजेस जाते हैं तो हम उनके पास हम टाइप वाली चीज़ें नहीं दे पाते, तो उनको भी हम कहते हैं कि अब आपका कुछ तो पोर्टफोलियो है। इतने लोग हैं जो कह रहे हैं हम डिजिटल मार्केटर हैं, कोई यूट्यूब से पढ़ के कह रहा है, कोई कहीं से कह रहा है, क्या दिखा रहे हो आप अपना? तो आप प्रॉपर पोर्टफोलियो, अब आपके पास अपना ब्लॉग है, अब आपके पास अपने ग्राफिक्स हैं, आपने अपने ऊपर 1 महीना दे दिया है, उसके बाद आपको इंटर्नशिप्स जब अप्लाई हो रही हैं तो कंपनी देख रही है कि ये बच्चा अलग है या ये पर्सन अलग है, तो देन दे हायर। उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग ली, देन खुद ही का सोशल मीडिया, और उतना ही आप रिफाइन होते जा रहे हो, आप ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना सीख पा रहे हो और आपको मज़ा भी आने लगता है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी होती है जहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है। और हम लोग भी यही कराते हैं कि स्टूडेंट से हम एक इंटर्नशिप लेते हैं 4-5,000 की। अब एक दिमाग में आता है कि यार 4 से 5,000 ही तो मिल रहे हैं, बट आपको आधा घंटा देना पड़ रहा है एक पोस्ट के। आपको अगर 4 से 5,000 मिल रहा है, हाफ एन आवर दे रहे हो आप, मल्टीप्लाई इट, क्योंकि इंटर्नशिप्स करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक ही करनी है। इसी तरीके से हमारे ऑलमोस्ट 17 साल का बच्चे ने भी 50,000 अर्न करे, नॉट इन अ लाइक 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्स में। मतलब इस तरीके से ना अर्निंग, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स एंड देन लीड टू यू सक्सेस। एंड जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो एक कंफ्यूजन रहती है, जो मुझे भी रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था, आपने भी ये फेस किया होगा, कि जब आपको पता चला कि ठीक है इसमें एक तो सबसे पहले कि स्कोप है, क्योंकि हर बिजनेस डिजिटली ग्रो करना चाहता है, और हमने ये भी समझ लिया कि चलो एआई का इम्पैक्ट है, तो वो एक तरह से रेपिटेटिव टास्क जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए है अभी तक, क्योंकि 2 साल पहले तो एआई एग्जिस्ट भी नहीं करता था, तो वी डोंट नो कि 2 साल के बाद वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। अभी के लिए जो हमारे पास है वो ये है कि रेपिटेटिव चीजें थोड़ी सी कम हो जाएंगी उसकी वजह से। थर्ड, कि जब व्हेन यू स्टार्टिंग कि किस फील्ड में मैं जाऊं, और हाउ कैन आई चेक कि सोशल मीडिया में मैं अच्छा हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, एसईओ हो गया, देन देयर इज ब्लॉगिंग, बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। तो जब हम स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि चेक कैसे करूँ और कौन सा मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो आपकी क्या अप्रोच थी, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। ठीक है। सो बेसिकली जो फील्ड, इतनी सारी फील्ड्स को जब आप ट्राई कर लेते हो प्रैक्टिकली, तब आपको समझ आता है कि मेरा जेनर कहाँ है। मेरे को ईमेल मार्केटिंग ज़्यादा पसंद आ रहा है, मेरे को सोशल मीडिया में मज़ा आ रहा है कि मैं उसमें थोड़ा सा शूट वगैरह भी, आजकल हर किसी के पास आईफोन है, सो उसमें हम चले जाएं सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या फिर हम गूगल एड्स थोड़ा एडवर्टीजमेंट्स थोड़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, तो उतना सर्विसेज में आपको पार्ट नहीं मिलता, जॉब सेक्टर में ज़्यादा मिलता है। सो अगर आप फ्रीलांस फैक्टर्स में मतलब आप सर्च कर रहे हैं, तो आपके पास सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, ये सारे सेक्टर्स आपको बहुत इजीली अवेलेबल मिलते हैं। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर द जॉब, ORM का बहुत अच्छा अमाउंट है, गूगल एनालिटिक्स का बहुत अच्छा अमाउंट है, आप गूगल एड्स में जा सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स आपको जॉब्स में बहुत अच्छा फैक्टर प्रोवाइड करती हैं और अच्छी अर्निंग्स देती हैं। ओके, सो अगर फ्रीलांस कोई करना चाहता है तो उसके लिए सोशल मीडिया वाला आपके अकॉर्डिंग है, एंड अगर वो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहता है, जैसे आप गूगल में चले गए थे, तो वैसे ही एड्स या फिर ORM और गूगल एनालिटिक्स, इसमें अगर कोई मास्टर करता है तो दे कैन गो फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब वाइज। ठीक है, ये वाली तो चीजें हो गई है। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जैसे मैम ने आप बोला, आपने अभी बहुत सही पॉइंट बोला। व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग ना, लोगों के दिमाग में ना थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा ना ऐसे बन गया है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हमें एक ही महीने में 1 लाख कमाने हैं, 2 लाख कमाने हैं, 3 लाख। सो ना दे आर नॉट ट्राइंग, मतलब ऐसा होता है कि लोगों को ना एक बैलेंसिंग नहीं आ रहा जस्ट बिकॉज ऑफ एड्स, कि इतने ज़्यादा एड्स चलते हैं, तो उसमें ना छोटे स्टेप्स नहीं ले पाते। तो बहुत अच्छी, और मार्केटिंग बोलना आना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। इवन डॉक्टर आर सेलिंग देमसेल्व्स, तो ये तो आपको आना ही चाहिए कि आपको पता हो कि उस स्किल को यूटिलाइज कैसे करना है। और उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप फेस्टिवल्स का टाइम पकड़ो, लोगों को आसपास नियर बाय शॉप्स को फ्री पोस्ट बना के दो, क्योंकि आपको जस्ट एक टेम्पलेट उठाना है, आप फ्री पोस्टर उसमें उनका फोटो ऐड करो और दे दो। आप उसको ट्रायल दोगे ना, आपको एक पोस्टर बनाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, उससे कैलकुलेट करो कि आपको 1 मंथ में कितना टाइम लग रहा है, और वही 8-10 हज़ार कमाने के लिए अगर आप निकलते हो तो वो जॉब में कितने घंटे देने पड़ते हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे ना। और ये मिथ निकाल दो कि कहीं से करोड़ों कमाना आज की बात में आसान बात नहीं होती है। इट्स ऑलवेज अ स्मॉल स्टेप्स, बट दिस इज अ प्रोडक्टिव सब्जेक्ट। आप कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट आराम से निकाल सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। एंड पूरा अगर मैं सम अप करूँ तो थोड़ा पॉइंट्स में हम लोग समझ लेते हैं।
कि सबसे पहले तो ये करियर ऐसा है कि लाइफ के आप किसी भी पॉइंट पे आप कर सकते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो या जैसे गौरी ने भी करा स्टार्ट, या प्लान भी कोई भी प्लान भी हो, इवन प्लान नहीं भी अगर कोई बनाना चाहता है तो ये परफेक्ट है। इसमें कोई भी टेक या कंप्यूटर कोडिंग ये वो MBA या इस टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी चीज़ें हैं जैसे हमने डिस्कस किया कि मार्केटिंग फंडामेंटल्स हो गए, देन बिजनेस की स्टडीज़ आप पढ़िए, देन वेबसाइट आप बना सकते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू बन जाती है। बाकी इसमें फर्दर और हम डिस्कस करेंगे। देन सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरह से कंटेंट हम बना सकते हैं ब्रांड्स के। जैसे आप देखते हैं कि स्विगी किस तरह से अपना कंटेंट बनाता है, जोमेटो, जेप्टो, ये ब्रांड्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं आपसे सोशल मीडिया के थ्रू, तो वो सोशल मीडिया के अंडर आ जाता है। देन ईमेल मार्केटिंग हो गई, देन ब्लॉगिंग, ये सारी चीज़ें इसमें हमारी आ जाती हैं। तो अभी हमने जैसे हम ये सब हमें पता चल गया कि ठीक है दिस इज द रोड मैप। इसमें आगे हम सर्टिफिकेशंस कौन से कर सकते हैं। तो फ्री सर्टिफिकेशंस या कोई फ्री कोर्सेज या कोई यूट्यूब प्लेलिस्ट हो या फिर आपकी कोई प्लेलिस्ट हो जो हम कर सकते हैं कवर, या किसी और की जो आपने अपने टाइम पे सीखी हो। फ्री कंटेंट बहुत बहुत अवेलेबल है, आप हमारे डिजिटल द्रोणाचार्य पे भी देख सकते हैं फॉर श्योर। और अदरवाइज आपके पास ना आज के टाइम में इतना फ्री कंटेंट, अभी हार्वर्ड के एक सर्टिफिकेट्स फ्री मिल जाते हैं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप उसमें डाल सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोवाइडिंग फ्री सर्टिफिकेट, फेसबुक इज प्रोवाइडिंग फ्री सर्टिफिकेट्स, अ लॉट ऑफ फ्री सर्टिफिकेट्स आर देयर जिसको आप ऐड ऑन करके, गूगल इज प्रोवाइडिंग फ्री सर्टिफिकेट्स एज वेल। सो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनको आप ऐड ऑन करके डाल सकते हैं। एंड फ्री कंटेंट इज़ अवेलेबल, यूडेमी पे बहुत अवेलेबल है, एंड यूट्यूब चैनल्स पे मैं आपको सारी लिस्ट भी शेयर कर दूंगी, आप कैप्शन में डाल दीजिएगा। और ये सर्टिफिकेट्स आई थिंक होने ही चाहिए। लिंक्डइन इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री कंटेंट एज वेल, पेड भी हैं उनके बट फ्री भी हैं। सो फ्री कंटेंट बहुत अवेलेबल है, उसको आप रीड आउट करके एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि इस फील्ड में आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। बट एट द एंड उन्होंने छोटा छोटा दे रखा है, हर किसी ने ना अपनी बस मिठाई चखाई हुई है, सो दैट कि आपको आगे आगे लेके जाने की कोशिश होती है कि अगर आपको कोर में जाना है तो यू हैव टू परचेज इट ओनली। एंड आई थिंक इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ इफ यू आर डूइंग एनी स्किल। इसमें हम सर्टिफिकेशंस भी बता सकते हैं कि जो वो अपने रेज्यूमे में दिखा सकते हैं। जैसे जो भी फ्री कोर्सेज हैं, लाइक देयर इज गूगल के सर्टिफिकेशंस हैं, HubSpot के हो गए, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सर्टिफिकेशन देती हैं जो आप अपने रेज्यूमे में दिखा सकते हो। उनके लिंक्स हम सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने जब सारी चीज़ें पढ़ ली, और एक और कोर्स है गूगल का डिजिटल अनलॉक करके, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वही किया था पूरा, वहीं से मुझे पता चला था। फंडामेंटल्स के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है वो, फ्री है, उसका सर्टिफिकेट भी है, इवन वो कोड भी देते हैं उसमें कि आप इसको अपने रेज्यूमे में लगा सकते हो, वो वैलिड होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे कुछ भी कर लिया, तो वो वैलिड होता है, उसका एक कोड भी मिलता है आपको, तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। और फर्दर और भी चीजें हैं यूट्यूब पे, जैसे हमने गॉर्डन ने भी बताया कि आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ये सब करने के बाद में? ये सब करने के बाद ना यू शुड ट्राई प्रैक्टिकलिटीज। मतलब आप ना वर्क पे वर्क कीजिए। लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ, आप अपनी सिटी में भी ढूंढेंगे ना, लोग आपको इतने मिलेंगे जिस पे आप काम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए, सेकंड लिंक्डइन रेडी होना चाहिए। और लिंक्डइन ऐसे नहीं कि बस आपने साइन अप किया, बना दिया, बैनर लगाइए, एक एक चीज़ उस पर डालिए, अच्छा सा अबाउट लिखिए। मतलब आप अपने बारे में पूरा बताइए, आप एक्सप्रेस कीजिए। जस्ट इमेजिन कि हम गूगल को बोले डिजिटल मार्केटिंग, उसे क्या समझ आएगा? वैसे ही किसी और को नहीं समझ आता जब आप एक वन वर्ड में लिख के छोड़ देते हैं। सो एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, सो दैट कि वहीं पे लोगों को पढ़ के लगे कि यार दिस इज समथिंग। तो आप कहते हैं ना कि आपको मुंह से ना बताना पड़े अपना काम, आपका काम दिखना चाहिए कि ये इस पर्सन ने किया हुआ है। डेली अपने ऊपर बैठिए थोड़ा थोड़ा। अगर आपने सीख लिया, सर्टिफिकेशंस कर लिए, तो अपना आप ये देखिए कि अच्छा ये वाला ब्रांड है, ये ब्रांड ने ये पोस्टर बनाया हुआ है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसका सोशल मीडिया देखते हैं, रिसर्च कीजिए। रिसर्च इज समथिंग जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती है। तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे वर्क करेंगे, आसपास के एरिया में आप अपने काम से प्यार करने लग जाइए। जब आप प्यार करते हैं ना, आप हर जगह अपने आप के बारे में बताते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड दिस वर्किंग, दिस इज माई लिटिल बेबी। तो मेरे को अपने ब्रांड से इतना प्यार है ना कि डीडी एक फैमिली बना हुआ है। मुझे नहीं, मेरे मतलब आसपास के हर लोगों को डीडी फैमिली, #डीडी फैमिली, इतना प्यार मिलता है ना। इवन इन माई बैड टाइम्स दे वर देयर। सो आप ना अपने ब्रांड से प्यार कीजिए,
हमने देखा होगा, अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो बोट हो गया, वो कितना ज़्यादा अमन गुप्ता, कितना ज़्यादा प्यार है। तो आप अपने ब्रांड, जो भी आप ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना वर्क करना चाहते हैं, तो आपकी ना कम्युनिकेशन में गॉसिप्स हट के आपके वर्क के बारे में डिस्कशन, कि यार कहीं बैठे हैं तो आपने डिस्कस किया। आई स्टिल रिमेंबर आई वेंट टू मनाली फॉर अ ट्रिप एंड बैठे बैठे आई वाज शेयरिंग कि मैं ये करती हूँ, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया था। सो वेर एवर यू आर गोइंग जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ, एंड वो ज़बरदस्ती नहीं आता, यू हैव टू फील इट फ्रॉम योर हार्ट, एंड दैट कम्स जब आप अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करते हो, जब आप अपने ऊपर भरोसा करते हो, जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होते हो ना कि यस ये चीज़ वर्क करेगी। आपने हर डाउट हटा दिया, अपने पर्सनालिटीज़ पे गोल्स बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, दिस इज़ द मैंडेटरी थिंग्स, उसके बिना नहीं हो पाता। बिल्कुल, आई टोटली बिलीव इन दिस कि वर्क एथिक, क्योंकि एक तरह से वर्क एथिक तो है कि आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं, कितना खुद आप बिलीव करते हैं। अगर आप किसी की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो अगर आप उसमें खुद ही बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यार बना दो, ऐसे ही कुछ भी पोस्ट कर दो, कि उससे चाहे कनेक्ट करे ना करे, या वेबसाइट बना दो, चाहे वो ब्रांड की कलर से जा भी रहा है कि नहीं जा रहा, उसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि यार क्लाइंट ने तो 5,000 रुपये दिए हैं, आप 5 साल का काम कर दो। तो ये वाली वर्क एथिक बहुत कम लोगों को समझ आती है, तभी वो इतना पीछे रहते हैं और वो वेट करते हैं कि यार कब मुझे मतलब 1 लाख रुपए मिलेंगे तब मैं वो उस टाइप की वेबसाइट बनाऊंगा। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई 5,000 दिए तो 1 लाख वाला काम कर दो, बट ये माइंड में मत सोचो। अगर आपका मन कर रहा है ना कि यार ये और अच्छा बन सकता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़े, बट अगर करने पड़े थोड़े से एफर्ट जिससे आपका भी पोर्टफोलियो बन जाए तो कर दो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक इसी बात पे मैं एक बात बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, शी स्टार्टेड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो उसने इंटर्नशाला से ना, मतलब उसने पहले अपना सारा सर्विसेज एंड ऑल का सब रेडी कर लिया, एंड शी स्टार्टेड कि वो ना 7-8 थाउजेंड वालों से ही बात कर रही थी जो सोशल मीडिया की इंटर्नशिप्स देते थे। तो उन्होंने इंटर्नशिप्स वालों से 1 महीना उसने उनको ना एक्स्ट्रा वर्क दिया, कंटेंट कैलेंडर बना के, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज, कलर थीम, हर चीज़ दी। उसके बाद अगले महीने शी सेड कि दिस इज माय वर्क बट आई कैन नॉट कंटिन्यू। शी सेड, दे सेड व्हाई, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। शी सेड कि आई हैव एजेंसी, आई हैव स्टार्टेड माय एजेंसी, सो दिस इज द थिंग। उसने अपनी मिठाई जगाई। दे सेड कि व्हाट आर योर चार्जेस, तो उसने बोला 20,000। दे गॉट कन्वर्टेड। सो दिस इज हाउ शी इज अर्निंग, लाइक अराउंड इंटर्न शाला से शी इज, मतलब शी इज टारगेटिंग द कंपनी। उनको रिसर्च करती है कि कौन सी कंपनी है, वो कितनी बड़ी है, उस पर अप्लाई करती है। उनको 7-8 हज़ार में लिटरली 50,000 का काम दे देती है जस्ट फॉर अ मंथ, और उनको कन्वर्ट कर लेती है 30-40,000 में वे, एंड शी इज डूइंग फैंटास्टिक। उससे वहाँ से पोर्टफोलियो बना लिया, बैंगलोर हैदराबाद के क्लाइंटेज उठा लिए, फिर माउथ ऑफ वर्ड उनको रेफरल अमाउंट देना स्टार्ट किया। आई वॉज जस्ट इंस्पायर्ड। मैंने कहा वाओ, दैट्स इट, ये वाला पार्ट भी आता है, ये मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और ये जितना इजी लग रहा है सुनने में उतना इजी नहीं है। नहीं, आपको पहले आना चाहिए। मैं एक्स्ट्रा हाईलाइट करती हूँ ऐसी चीजों पे, क्योंकि सुनने में लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो बहुत ही इजी फील्ड है, इसको तो फटाफट से कर लो। बट ये इतनी जितनी दिक्कत नहीं आई है कि आपको सोशल मीडिया पोस्ट ही तो बात है। जैसे गौरी ने जो भी एग्जांपल बताया कि इतने चार्ज करते थे और आपको इतना चार्ज करके हैं, तो उनका काम अच्छा था तभी वो रेवेन्यू या फिर रेकरिंग रेवेन्यू उनको आ रहा है, और तभी वो वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, क्योंकि काम अच्छा करके दिया है और जितने पैसे दिए उससे थोड़ा सा ज्यादा करके ही दिया है, तभी वो चीज दिखती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो आप ये मत सोचना कि भाई तो बहुत ही ईजी है, कोई भी कर लेगा। अगर जो सारे पॉइंट्स हमने बताए कि आपको बिजनेस केस स्टडीज में, जो मुझे लगता है कि उन लोगों को ही जाना चाहिए जिनको बिजनेस केस स्टडीज में बहुत इंटरेस्ट है, या ये कंपनी कैसे ग्रो करती है, कैसे पैसे कमाती है। सेकंड, मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट है कि यार इस प्रोडक्ट को ना मैं ऐसे प्रमोट करता, कि कोई भी बॉटल है को मैं इसको इस तरह से प्रमोट करता। जैसे भी रिसेंटली अभी कल क्या था, जन्माष्टमी। हाँ, तो कल जन्माष्टमी पे अमूल एंड जेप्टो कुछ कोलैब किया, तो उन्होंने अमूल बटर का खाली पैकेट, एकदम अंदर मक्खन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बटर नहीं है, उसमें उन्होंने जस्ट चिट रख दी और सबको फ्री में डिलीवर कर दिया जिन्होंने भी जेप्टो से ऑर्डर किया था। तो उन्होंने जब जेप्टो से मंगाया तो उसमें अमूल बटर था, तो सबको लगा कि अरे फ्री में अमूल बटर मिल गया मुझे तो। और जब उसमें खोला तो लिखा हुआ था कि हैप्पी जन्माष्टमी और हमने मक्खन चुरा लिया है। तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे है, तरह से कि वो सोच रहे हैं ऐसा। तो अगर इस तरह का माइंडसेट आपका है तो आप चाहे वो वेबसाइट बनाना हो गया या कुछ भी हो गया, तभी आप एक बेटर ग्रो भी कर पाओगे। तो ये चीजें मैटर करती हैं, तो ऐसे लोगों को ही जाना चाहिए जो इस तरह से सोच पाते हैं या इस तरह से
कर पाते हैं। राइट, जरूर। बट आई एड वन पॉइंट, मेरे को भी मेरे सर ने कही थी बिकॉज आई वॉज इंट्रोवर्ट, सो ये साइड के डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है तो आपको बोलना तो पड़ेगा ही, पहले तो उन्होंने कहा हर फील्ड में ही बोलना पड़ता है, तो ये साइड के बच्चे को ना मतलब हर किसी के अंदर सेल्स है। ही गेव मी एन एग्जाम्पल कि छोटे बच्चे को पता है कि रो के चॉकलेट कैसे लेनी है, वो उसको किसने सिखाया, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग ना, कि वो रो रहा है ताकि वो उसको वो मिल पाए। तो हम सबके अंदर एक सेल्स मार्केटिंग कहीं ना कहीं छुपी हुई है क्योंकि हम उसी को देख देख के बड़े हुए हैं। सो इफ़ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ता है बाकी, बट इफ़ यू वर्क, एंड वर्क इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है बिकॉज लाइक मी, मैं एग्जाम्पल्स पे बहुत वर्क करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं इतने ज़्यादा मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे शायद ही कुछ इधर उधर की चीज़ें होंगी, द ओनली एल्गोरिदम आई फॉलो इज़ कि क्या इंस्पायरिंग कंटेंट आ रहा है, कितने एग्जाम्पल्स हैं, क्या केस स्टडीज़ हैं, जैसे आपने भी बोला जितना आप उस पर रिसर्च करोगे उतना अच्छा आप पिच भी कर पाओगे, उतना अच्छा आप बता भी पाओगे, कन्वे भी कर पाओगे। ठीक है, हाँ, तो इतनी सारी बातचीत हो गई, बट हमने अब तक सैलरी या फिर कितना अर्निंग पोटेंशियल है इसका, वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आपने कितना, अगर हम एकदम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी सीख लिया, गूगल से सर्टिफिकेशंस ले ली, पोर्टफोलियो बना दिया, एंड कोई इंटर्नशिप भी ज्वाइन कर ली आपके स्टूडेंट की तरह ही, तो वहां से लेके कितना पोटेंशियल है अगर मैं एक कंपनी में या गूगल में ही इवन काम कर लूँ, अलग अलग कैटेगरीज वाइज? सो बेसिकली अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो इंटर्नशिप से, देन इट विल बी अराउंड 10 to 12, दैट विल बी फाइन। और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो सोशल मीडिया में ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छे से आता है देन इट विल बी अराउंड 20-25। एंड अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के बेसिस में देखते हैं तो अगर मैं आपको 6 मंथ्स का चार्ट बताऊं तो 6 मंथ में आप आराम से 50-60,000 अर्न कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द करेज एज वेल। एंड एड्स वाला भी आप बता दो कि अगर, क्योंकि एड्स कैटेगरी में कंपैरेटिवली ज्यादा पैकेज रहता है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट्स में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको और अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आपको अच्छे से स्किल्स आती हैं देन यू कैन इजीली गेट 35 to 40K इनिशियली। इन मैक्सिमम पोटेंशियल आपने कितना देखा है इसमें? मेरा स्टूडेंट गूगल में लगा हुआ है इस टाइम एंड ही इज गेटिंग 12 लाख जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। अब मेन बात यहाँ पे आती है कि जिनको, जैसे आपने बताया कि कोई भी कंपनी इंटर्नशिप नहीं करवाने के लिए आपको बैठे कि भाई वो आपको बताएंगे सिखाएंगे, आपको खुद ही अपने पोर्टफोलियो पे काम करना पड़ेगा। तो जो मोस्टली लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनके कमेंट्स में यही आएगा कि क्लाइंट्स कैसे लेके आए। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फॉर सोशल मीडिया, उसके पैकेज के लिए हो गया या एड्स के लिए हो गया। तो व्हाट्स योर अप्रोच, हाउ डू यू फाइंड क्लाइंट्स? I think to approach clients, there are a lot of mediums, and one of the medium is just go with the directories. आप directories निकालिए अपने near ones की, एंड जैसे मैंने अभी भी बताया था कि आप सिर्फ उनको एक मैसेज भेज देते हैं तो उससे वर्क नहीं मिल पाएगा। सो जस्ट मेक अ पोस्टर, जस्ट कैनवा से आप एक पोस्टर उठाओ, उनका फोटो आप ले लो, डालो, एंड दैट मैसेज यू शुड सेंड, दैट विल गिव यू क्लाइंट जो कि कन्वर्टेबल क्लाइंट मिलेगा, अच्छी लीड जिसे कही जाती है। ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन्स में आप लिंक्डइन को बहुत ज़्यादा लोग अच्छे लेवल पे यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज उसके टूल्स को अगर गो थ्रू करेंगे तो बहुत अच्छे टूल्स हैं। उसमें आप सर्च कीजिए, लोगों को HR मिल जाता है, उनके लोग वहाँ पे जाके आप एक पर्सनलाइज मैसेज अगेन विद द पोस्टर आप शेयर कीजिए, आपको बहुत अच्छा क्लाइंटेज मिलेगा। सो आपको क्लाइंट्स अगर चाहिए हैं तो क्लाइंट्स को ना आपको अपना वर्क दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ द थिंग। सिर्फ पेज बना दिया, एडवर्टीजमेंट चला दिया और हमने सोचा कि हमें क्लाइंट मिल गए जो कि कन्वर्टेबल होंगे, इस टाइम पे सब कर रहे हैं, हर कोई ये कर रहा है। तो यू हैव टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो जिससे आपको क्लाइंटेज अच्छा मिले। ओके, एंड काफी डिप्लोमेटिक आंसर था ये, डायरेक्ट आंसर, क्योंकि डायरेक्ट आंसर है ही नहीं। मतलब क्या जवाब दोगे आपकी कि भाई ठीक है आप इस वेबसाइट पे जाओ और ये सर्च करो आपको क्लाइंट मिल जाएगा, इस तरह का तरीका है ही नहीं। क्योंकि ओपन कोल्ड ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट तरीका नहीं है। आपको नेटवर्किंग बनानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती है, आपको एज अ अथॉरिटी फिगर दिखाना पड़ता है कि आपको आता है काम, तभी कोई हो सकता है कि कोई बता दे आपको कि हाँ वो एक नोन में है जो करना चाहते हैं, तभी वो आपको रिकमेंड भी करेंगे। आप सोच रहे हो कि आपको कुछ नहीं आता और आपने बस सीख लिया और फिर आप चाह रहे हो कि भाई गौरी या मैं बता दूँ कैसे क्लाइंट्स लेके आना है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको काम करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ डेफिनेटली।
एंड मैं लिंक्डइन पे आपकी चेक भी कर रही थी कि पॉलिटिकल क्लाइंट्स के लिए भी आपने काफ़ी काम किया हुआ है, तो उनको कैसे अप्रोच करें ये तो बता दो। सो उनके अप्रोच के लिए भी आई वेंट स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट। सो या आई वेंट स्ट्रेट। एक्चुअली हम लोग के साथ इशू क्या होता है, वी ओवर थिंक अ लॉट। वी ओवर थिंक अ लॉट कि हम वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा। अरे इट्स समथिंग लाइक, क्या मना करेंगे तो हार है, राइट? और किससे हार है? यू विल लर्न समथिंग। अगर हाँ हो गया तो हाँ ही है। सो आई जस्ट वर्कड ऑन माई पीपीटी एंड ऑल। पहले बाई अगेन कि मैंने प्रॉपर रेडी किया उनका, कि पहले मैंने उनको रिसर्च किया कि वो क्या कमी कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन सोनीपत आई वॉन्टेड टू पिच अ पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने उनको पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंने देखा कि यहाँ पे यूथ का वोट लेना है, तो वाई नॉट स्नैपचैट लेंस। और यहाँ पे स्नैपचैट लेंस इज समथिंग ह्यूज, जो मैंने बात भी बोली थी। कोई बट अगेन द पॉलिटिकल करता ही नहीं है। बट द पॉलिटिकल पार्टी जब मैं पिच करने गई तो उन्होंने ऑब्वियसली दे आर जस्ट क्वेश्चनिंग में। मेरा पूरा इंटरव्यू चल रहा है कि वाई वी विल हायर यू, बिकॉज ऑब्वियसली उन्हें 10-20 लाख निकाल के देना है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो अब उनके साथ होगा कि क्यों तुम्हें ही हायर करें। तो देवर लाइक के क्या अलग। मैंने कहा स्नैपचैट लेंस आप ट्राई कीजिए, यूथ को पकड़िए, है ना? आप नारे लगवाने यूथ को हम भेजते हैं, तो वाई नॉट यू जस्ट गिव 50-60 रुपीज़ के स्नैपचैट लेंस यूज़ करना है, बहुत मार्केटिंग होगी। एंड ही लाइक द आइडिया एंड ही सेड जस्ट आई एम हायरिंग यू। एंड हमने लेंस बनाया, स्नैपचैट लेंस, एंड उससे मतलब दे वन एज वेल and we got the project as well, and that's it. The first thing is just talk, just get ready yourself and अब बात कर लो। कभी आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो। लाइक मेरी कंपनी में गवर्नमेंट ने फंडिंग की हुई है, सो दिस इज समथिंग कि गवर्नमेंट लास्ट चॉइस थी, बट गवर्नमेंट से आने से पहले मैंने इतने मेल्स करे एंड दे हैव रिप्लाइड। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने रिप्लाई किया। आई अप्रोच रतन टाटा। वो अलग बात है कि मैं उतने शेयर्स देने के लिए रेडी नहीं थी, बट एट दी एंड जब मुझे फंडिंग मिली आई एम वेरी हैप्पी। सो मेरे को गवर्नमेंट ने फंडिंग करा हुआ है। तो बट ये होता है कि पढ़ते हैं लोग, मेल्स पढ़ते हैं और देखते हैं, आप मैसेजेस भेजते हो, दे लुक इनटू इट। मैंने रतन टाटा को जब फॉलो करे थे तो मैं उनको लगातार भेजे जा रही थी हर जगह। आई एम जस्ट ही हिमसेल्फ सेंट कि नहीं, आई लाइक योर वर्क एंड दिस इज द शेयर आई वांट। बट वो मेरे को उतना कंपनी में से डाइल्यूट करना नहीं था। सो आई थिंक ये काफ़ी हद तक हमने पूरा कवर कर लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग का राइट रोड मैप क्या होना चाहिए, और जितने भी उसके सोर्सेज के लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच गौरी अपना टाइम देने के लिए। काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, और बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे आपकी स्टोरी देख के, जो प्लान भी बनाना चाह रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम ऑल्सो। So thank you so much for coming. Thanks a lot, and I would like to add one thing कि I'm nothing without my team. So team की वजह से मैं हूँ, और everyone who chose me. So thank you so much to that, and thank you कि आपने मुझे बुलाया।